हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बीए पार्ट थर्ड ईयर में गृह विज्ञान विषय में प्रायोगिक कार्य के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। प्रायोगिक कार्य में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको प्रायोगिक कार्य करना है। तो आपका जो प्रथम पत्र है, फर्स्ट पेपर में आपका मदर एंड चाइल्ड केयर यानी मातृ एवं शिशु पालन में कौन कौन से अध्याय हैं जो आपके प्रायोगिक कार्य में आते हैं, आपको प्रायोगिक कार्य करना है। यानी जो इसका सिलेबस है, आपके जो प्रैक्टिकल फर्स्ट में क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो इसकी जो रूपरेखा के अंतर्गत मैक्सिमम मार्क यानी 50 नंबर का है, मिनिमम मार्क 18 नंबर। जो इसकी विषय वस्तु है, विषय वस्तु में कौन कौन से टॉपिक है जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। यूज ऑफ प्रेगनेंसी किट, यूज ऑफ प्रेगनेंसी किट यानी इस किट का प्रयोग कब किया जाता है, कब करना चाहिए। इस किट का प्रयोग गर्भवती स्त्री उस समय करती हैं जब उन्हें लगता है कि गर्भाधान हो चुका है। तो 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद मार्केट से कई प्रकार की किट आती हैं। प्रेगा न्यूज किट है। इस किट के द्वारा अपनी गर्भ की जांच घर पर ही कर सकती हैं। नेक्स्ट है आपका मेन्स्ट्रुएशन ऑफ सैनिटरी पैड। जब मेन्स्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियड टाइम होता है, जो अनिश्चित अंडाणु होते हैं एक आपके रक्त स्राव के रूप में बाहर निकलते हैं। आपकी मेन्स्ट्रुएशन साइकिल के माध्यम से ही बाहर निकलते हैं। तो महामारी के समय, आर्तक चक्र के समय, मासिक धर्म के समय हमें सैनिटरी पैड्स का प्रयोग करना चाहिए तथा शारीरिक स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, संक्रमण ना हो तथा अपने शरीर को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखना चाहिए। इसलिए मासिक धर्म के समय हमें सैनिटरी पैड्स का प्रयोग करना चाहिए। जो पैड्स हैं स्वच्छ एवं हाइजीन होने चाहिए, जीवाणु मुक्त होने चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग यानी जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध पिलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्तनपान किस तरह से करवाना चाहिए, स्तनपान कराते समय बच्चे को किस स्थिति में रखना चाहिए। जब माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद उसके स्तनों से दूध निकलने लगता है। जो प्रथम 2-3 दिन दूध निकलता है, हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। इस गाढ़े द्रव युक्त दूध को कोलेस्ट्रम या खीस कहा जाता है। कोलेस्ट्रम खीस कहा जाता है। इस दूध में, इस कोलेस्ट्रम में प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है यानी रोगों से लड़ने की क्षमता माँ के दूध में ही पाई जाती है। माँ का दूध तो साल भर या 8-7 महीने पीता ही है, लेकिन जो प्रथम दूध होता है जिसको कोलेस्ट्रम खीस कहा जाता है, इस दूध के अंतर्गत माँ के इस दूध में प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता, अद्भुत क्षमता पाई जाती है। इसलिए इस दूध को बच्चे को पिलाना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता का विकास हो सके। क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, शर्करा, खनिज लवण, जल की मात्रा उचित मात्रा में पाई जाती है। प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड यानी जो पूरक आहार है किस तरह से तैयार करना चाहिए। पूरक आहार के अंतर्गत कौन कौन सी सामग्री होती है जिसे हम संतुलित आहार भी कह सकते हैं। तो सर्वप्रथम पूरक आहार में दूध को ही रखा जाता है। दूध को ही कॉम्प्लीमेंट्री फूड या पूरक आहार कहा जाता है क्योंकि दूध में सभी प्रकार के पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। जो हड्डियों के विकास के लिए, शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए दूध को पूरक आहार माना गया है। इसलिए बच्चों को तथा गर्भवती स्त्रियों को, महिलाओं को दूध पिलाना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ जो दलिया है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं, इनका भी सेवन करना चाहिए ताकि रक्त अल्पता, एनीमिया ना हो तथा कई प्रकार के रोगों से हम माँ और बच्चे दोनों को रोक सकते हैं।
उनकी रोगाणुओं से रक्षा कर सकते हैं। यूज ऑफ मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड रजिस्ट्रेशन। जब एक स्त्री गर्भ धारण करती है, गर्भावस्था की स्थिति में होती है, तो उसे अपना नामांकन नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र या प्राथमिक जो निजी जिला अस्पताल है वहाँ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, ताकि समय समय पर टीके लग सकें। इन टीकों के माध्यम से माँ और बच्चे दोनों को ही स्वस्थ रखा जा सकता है। किस समय पर कौन सा टीका लगाना है, ये रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही प्रोटेक्शन कार्ड, जच्चा बच्चा कार्ड होता है, उसमें संपूर्ण जानकारी दी हुई होती है। इसलिए माँ को जिला अस्पताल में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के जच्चा बच्चा कार्ड प्राप्त करना चाहिए, ताकि संपूर्ण जानकारी उस कार्ड के माध्यम से माँ को प्राप्त हो सके। डेंजर साइन ऑफ प्रेगनेंसी। जब एक स्त्री गर्भवती होती है, कौन कौन से लक्षण होते हैं जो खतरनाक होते हैं? इन खतरनाक लक्षणों में कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनके द्वारा माँ को परेशानी होती है? वह कई प्रकार की परेशानियों को सामना करती है, जैसे कमर में दर्द होना, पेशी ऐंठन होना, बार बार मूत्र आना तथा खाने के प्रति घृणा होना, श्वास फूलना, चलने में परेशानी होना। यह डेंजर साइन ऑफ प्रेगनेंसी खतरनाक संकेत माने गए हैं। इसलिए इन सभी संकेतों से बचने के लिए गर्भवती स्त्री को अपने खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए, हरी पत्तीदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हरी पत्तीदार सब्जियों में आयरन की मात्रा पाई जाती है, जिससे रक्तअल्पता एनीमिया से बचा जा सकता है, तथा चिकित्सा की सलाह से उचित उपचार करवाना चाहिए। आयरन की जो टैबलेट हैं उन टैबलेटों का सेवन करना चाहिए। डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब गर्भावस्था में किस प्रकार की आहार लेना चाहिए, डाइट में क्या क्या शामिल होना चाहिए, जैसे कि दलिया है, दूध है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनका सेवन करना चाहिए। दूध है, पनीर है, इन पदार्थों का सेवन करना चाहिए। लैक्टेशन मदर केयर। जो धात्री माता होती हैं, जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनकी केयर किस प्रकार करनी चाहिए? जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उसको भी हमें संतुलित आहार देना चाहिए, ताकि स्तनों के द्वारा बच्चे के लिए दूध उपयुक्त मात्रा में प्राप्त हो सके तथा माँ अपने बच्चे को समय समय पर दूध पिला सके। इसलिए उसके भी खान पान का ध्यान रखना चाहिए, पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण। टीकाकरण के माध्यम से बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर सकते हैं। इन टीका एक कार्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। उस कार्ड में कौन सी टीका किस समय लगने हैं, इसकी जानकारी उस कार्ड के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बच्चे का टीकाकरण का कार्ड बनवाना चाहिए। डीपीटी का टीका कब लगना है, टिटनेस का टीका कब लगना है, बीसीजी का टीका कब लगना है। इन टीकों के माध्यम से बच्चे के शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता का विकास कर सकती हैं, ताकि बच्चा भविष्य में किसी भी प्रकार के रोगों से ग्रसित ना हो सके। मैनेजमेंट ऑफ डायरिया। डायरिया या दस्त अतिसार। जब किसी बच्चे को दस्त अतिसार डायरिया हो तो हमें उसका ध्यान किस तरह से रखना चाहिए। छोटा बच्चा होता है तो दस्त होना एक आम बात है, लेकिन इस स्थिति में भी बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए बच्चे को ORS का घोल यानी जो इलेक्ट्रिक पाउडर होता है पिलाना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे शरीर के अंदर पानी की कमी होने लगती है, जिससे बच्चा काफ़ी कमजोर एवं असहाय होने लगता है। इसलिए ORS का घोल हम घर पर ही तैयार कर सकते हैं। 1 कप पानी में नमक चीनी का घोल बनाकर हम ORS का घोल घर पर ही तैयार कर सकते हैं, जिससे पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। बच्चे को 2 या 3 चम्मच समय समय पर उसको पिलानी चाहिए, ताकि दस्त अतिसार को रोक सकें। मैनेजमेंट ऑफ फीवर। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन जब शरीर का तापमान अधिक बढ़ने लगता है तो
उसको बुखार की स्थिति होने लगती है, तो बुखार को रोकने के लिए एक चिकित्सा से परामर्श लेनी चाहिए। चिकित्सा के परामर्श के द्वारा ही उसका इलाज करवाना चाहिए तथा पैरासीटामोल टैबलेट है उचित रूप से उसका इलाज करवाना चाहिए। ये आपके प्रायोगिक कार्य के कुछ टॉपिक हैं जो आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल में आपको ये वर्क आपको करना है। अब हम आपको फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, इसकी हमें क्यों आवश्यकता होती है तथा इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमें प्रत्येक व्यक्ति के घर पर प्राथमिक उपचार पेटी होनी चाहिए ताकि असमय हमें अस्पताल ना जाना पड़े। घर पर ही हम छोटा मोटा इलाज कर सकते हैं तथा किसी की जान को बचा सकते हैं। इसलिए हमें घर पर प्राथमिक उपचार पेटी का भी उपयोग करना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार कहते किसे हैं? किसी रोग के होने या चोट लगने पर जो घर पर ही उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहा जाता है। प्राथमिक उपचार को या प्राथमिक चिकित्सा को जिसे हम घर पर ही अपने परिवार में किसी सदस्य को दे सकते हैं तथा उसका इलाज घर पर ही कर सकते हैं, ताकि आप कहीं जाते हो, कहीं टूर पर जाते हो या रात में अचानक तबीयत खराब होती है तो प्राथमिक चिकित्सा घर पर ही ले सकते हैं तथा नज़दीक अस्पताल में जाने से रोक सकते हैं। तो इसका उद्देश्य, इसका प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है कम से कम साधनों में, हमारे पास कम से कम साधन होते हैं, उन कम से कम साधनों के द्वारा घर पर इलाज करना तथा क्षतिग्रस्त व्यक्ति को, शरीर को हानि पहुंचाने से बचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो जो प्राथमिक उपचार पेटी होती है, जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उस बॉक्स में कौन कौन सी सामग्री होती है, इस सामग्री को हमें बॉक्स में रखना चाहिए। तो ये मेरे पास प्राथमिक उपचार बॉक्स है। इस बॉक्स को, इसके ऊपर धन या क्रॉस का निशान होता है। इस बॉक्स में हम आवश्यक सामग्री को रख सकते हैं। तो जैसे कैंची है, कैंची का प्रयोग क्यों किया जाता है? रुई या किसी कॉटन पट्टी को काटने के लिए है, रुई रख सकते हैं। पट्टी है या किसी घाव को बांधने के लिए हम पट्टी भी रख सकते हैं। बैंडेड है, बैंडेड एक छोटी सी चिपकाने वाली पट्टी नुमा पट्टी होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिस छोटे मोटे घाव पर लगाने के लिए बैंडेड का प्रयोग किया जाता है। ORS घोल है, जिससे ORS घोल के द्वारा हम घर पर ही इसको बना सकते हैं। ORS घोल के द्वारा जो दस्त होते हैं, किसी के अंदर पानी की कमी होती है, निर्जलीकरण की अवस्था में ORS घोल देना चाहिए, यानी ORS। इसका फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी इस घोल के द्वारा किसी व्यक्ति के अंदर पानी की कमी होती है, पानी की कमी की पूर्ति के लिए हम ORS घोल दे सकते हैं। इसलिए प्राथमिक उपचार पेटी में ORS घोल का एक पैकेट होना चाहिए, इसे इलेक्ट्रिक पाउडर भी कहा जाता है। पैरासीटामोल, जो पैरासीटामोल टैबलेट होती है ये बुखार के लिए काम आती है, और किसी को हल्का बुखार है तो पैरासीटामोल टैबलेट उसको दे सकते हैं। डिटॉल है, जो डिटॉल होती है एक लिक्विड टाइप में होता है, ये एंटीसेप्टिक का कार्य करती है। अगर किसी व्यक्ति की अचानक कोई घाव हो जाता है, इस घाव की सफाई करने के लिए डिटॉल का प्रयोग किया जाता है। ये जीवाणुनाशक होती है तथा इस डिटॉल का प्रयोग नहाने से पहले हम अपने पानी में यूज कर सकते हैं। या कोई घाव होता है, रुई के माध्यम से उस घाव पर हम डिटॉल के द्वारा उस घाव की सफाई कर सकते हैं।
इसलिए ये डिटॉल का लिक्विड है, साबुन के रूप में भी आता है, लिक्विड के रूप में भी आता है। ये एंटीसेप्टिक का कार्य करता है, जीवाणु नाशक होता है, इससे संक्रमण का, इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता है। अब आपका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये एक पारदर्शी द्रव होता है। कैसा द्रव होता है? पारदर्शी। इसका भी प्रयोग घाव की सफाई करने के लिए किया जाता है। तो प्राथमिक उपचार पेटी में यह एक आवश्यक सामग्री होती है जिनको हमें प्राथमिक उपचार पेटी में रखना चाहिए। आपका ORS हो गया, डिटॉल हो गई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गई। जैसे विक्स है, किसी को सिर दर्द है तो हमें विक्स भी रखनी चाहिए। जैसे किसी की हड्डियों, घुटनों में दर्द है तो मूव को भी रख सकते हैं। इन सभी वस्तुओं को हमें प्राथमिक उपचार पेटी में रखना चाहिए। तथा रुई है, पट्टियां हैं, कैंची है, सिरिंज है, इंजेक्शन, और किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाना आता है तो इंजेक्शन भी हम अपनी प्राथमिक उपचार पेटी में रख सकते हैं। ये आपका इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन को हम प्राथमिक उपचार पेटी में रख सकते हैं। ये आपकी टैबलेट हैं, पैरासीटामोल, जो बुखार के लिए काम आते हैं। ये आई ड्रॉप है, आंखों में किसी प्रकार इन्फेक्शन होता है, आंखों में पानी आता है तो आई ड्रॉप भी हमें प्राथमिक उपचार पेटी में रखनी चाहिए। मेरे पास कॉटन है, कॉटन को भी प्राथमिक उपचार पेटी में रखना चाहिए। किसी घाव पर बांधने के लिए, घाव की सफाई करने के लिए रुई तथा पट्टी को भी रखना चाहिए। कैंची है, कैंची को काटने का प्रयोग करती है। इन सभी सामग्रियों को हमें प्राथमिक उपचार पेटी में रखना चाहिए ताकि समय पर हम किसी व्यक्ति का इलाज कर सकें।